हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, दर से उसकी आया हूं मैं, दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं, ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो। सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे दिव्य महाशक्ति का। वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। बंधुओं, मुझ कल की साधक के हृदय की भावना है कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और विश्व का उद्धार हो, अरे धर्म का प्रचार हो और विश्व का उद्धार हो। और ये बिगड़ी हुई दुनिया चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ी हुई दुनिया चमन गुलजार हो। बंधुओं, राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। जाति धर्म संप्रदायवाद के नाम पर मानव धर्म और ना हो बदनाम। हम सबका स्वामी एक है, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। तो उस हमारे परम हितैषी गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है। इस बारे में हमने पहले भी बताया है और एक बार हम पुनः इस बात को बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना, इस मार्ग के बिना जो कल की ज्ञान सागर में बताया जा रहा है, ना तो कभी विश्व में शांति कायम हो सकती है और न ही कभी
मानव का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो सकता है। आज हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए। वर्तमान मानव प्रजाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत चुके हैं। यह हम ज्ञान और विज्ञान के अनुसार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारा वर्तमान कैलेंडर आज भी मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है। ये संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए, विकसित और विकासशील देशों के लिए चिंतन करने का विषय है कि ऐसी हम क्या गलती कर रहे हैं तो अरबों वर्षों में हमारे परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान सुंदर सृष्टि के रचयिता सगुण पर ब्रह्म का सपना आज तक साकार नहीं हो सका। इस विषय पर चिंतन करने की हम सभी को जरूरत है। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि मानव कर्म भूमि पर जब तक अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को नहीं जान लेता, अपने भीतर के सत्य विराट आत्म स्वरूप को नहीं जान लेता और अज्ञानतावश इस कर्म भूमि पर जब तक इस नश्वर देह का बनकर जीवन यापन करता रहेगा तो मानव कर्म भूमि पर दानव स्वरूप बनता जाएगा, मानव कर्म भूमि पर तामसिक प्रवृत्तियों का बनता जाएगा, मानव कर्म भूमि पर पाप कर्म करता रहेगा और ये धरती हमारी नरक स्वरूप बनती रहेगी। जब तक मानव स्वयं को नहीं जान लेता, कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है और संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य महाशक्ति को जानना है, तो बंधुओं इस देह भाव से मुक्त हो जाओ। ये देह जो है ना, ये मायावी है, ये सृष्टि जो है वो मायावी है और कर्म भूमि पर मानव मात्र को यानी देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होने वाले मनुष्य रूपी सभी जीवात्माओं को, सभी कर्म योगियों को कर्म भूमि पर बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, तभी मानव अपने सत्य स्वरूप को जान पाता है। और वो इम्तिहान है मायावी सृष्टि, कि हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नश्वर है, परिवर्तनशील है, और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है वही एक परम सत्य है। इस बात को भली भांति नोट कर लेना कि जो परम सत्य है उसे आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन आज तक ऐसा कभी हो न सका और न हो सकेगा कि उसे कोई मानेगा नहीं या मानता नहीं है। उसे सब मानते हैं, उस दिव्य महाशक्ति को जानते बहुत कम लोग हैं। जितना हम मानते हैं ना, उतना ही हमें जानने की भी जरूरत है दिव्य महाशक्ति को, कि यह सुंदर सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। बाबा ये विज्ञान का युग है, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के अनुसार हमें इन सभी बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आज तक हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष बीत चुके हैं। वर्तमान मानव प्रजाति को भी कर्म भूमि पर जन्म लेकर लाखों वर्ष बीत चुके हैं। बार बार महाविनाश होता क्यों है, आज का विषय है कि बार बार कर्म भूमि पर महाविनाश होता क्यों है। क्या इस महाविनाश को विकसित और विकासशील देश, इस संपूर्ण
मानव जगत के लोग, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग नहीं रोक सकते क्या? अगर नहीं रोक सकते हैं तो फिर क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्या कमजोरी है हमारे भीतर? जबकि प्रभु ने हमें अपने स्वयं का स्वरूप प्रदान किया है। प्रभु ने हमारे हृदय में ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान की है। मानव को वो आत्मशक्ति प्रदान की है कि मानव आकाश की ऊंचाइयों को छू सकता है, जमीन से आसमान तक का सफर कर सकता है। वो शक्ति मानव को प्रभु ने प्रदान की है। सारी शक्तियां मानव के भीतर विद्यमान है, बस मानव स्वयं को जान ले, मानव अपने स्वयं के भीतर की महिमा को जान ले, मानव अपने स्वयं के भीतर विद्यमान दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति को जान ले, मानव अपने स्वयं के भीतर विद्यमान निर्गुण स्वरूप आत्मा को और सगुण मनुष्य रूपी जीवात्मा को, कर्मयोगी को जान ले, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। यह बात कल्कि ज्ञान सागर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार से कह रहा है। मैं एक साधारण इंसान हूं, बार बार आपको बताता रहा हूं, आज आप लोगों के बीच हूं। प्रभु की कृपा से हृदय में कुछ ज्ञान का प्राकट्य हुआ है, तो मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच अपनी टूटी फूटी भाषा में उस ज्ञान को रखने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है कल मैं इस दुनिया से चला भी जाऊंगा, लेकिन ये ज्ञान वो ज्ञान है जो अरबों वर्षों में भी इस कर्म भूमि पर प्रकट नहीं हो चुका। अगर वो ज्ञान प्रकट हो जाता तो आज कर्म भूमि पर हर मानव महामानव होता, परमात्मा स्वरूप होता। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन गई होती अगर यह ज्ञान कर्म भूमि पर प्रकट हो जाता। और वो ज्ञान है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान। आज इस ज्ञान को, आज के विकास के युग में मानव मात्र को जानने की जरूरत है। और बंधुओं, इस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मौखिक तौर पर छोटे छोटे वीडियो में मैं पूरी बातें नहीं बता सकता। उसके लिए आप पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, कल्कि ज्ञान सागर को जानने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं। आपको वहां विस्तार से परफेक्ट जानकारी मिलेगी। आप उस आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़कर अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना सकते हैं। मैं एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने संपूर्ण मानव जगत के, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों की बात कर रहा हूं कि हम सब एक हैं। सॉरी, हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक। फिर देर किस बात की है कि आज के विकास के युग में हम सब जान लें कि हम सब एक कैसे हैं और सबका स्वामी एक कैसे है। तो धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाएगा। बंधुओं, धर्म की सत्य परिभाषा बस एक ही है, सत्कर्म और सेवा। और सत्कर्म और सेवा के अलावा मानव धर्म की दूसरी कोई परिभाषा नहीं है। तो हम धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और लड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है सिवाय इसके कि हमारी कर्म भूमि, हमारी धरती नरक स्वरूप बनती जा रही है। मानव मात्र का जीवन त्रासदी भरा बनता जा रहा है। प्रभु ने हमें इस कर्म भूमि पर त्रासदियां उठाने के लिए पैदा नहीं किया। सुंदर सृष्टि का आनंद लेने के लिए हमें इस कर्म भूमि पर अवतरित किया है, जिस कर्म भूमि पर देवी देवता भी अवतरित होने के लिए तरसते हैं। वो अमूल्य निधि हम मनुष्य को प्राप्त हो चुकी है, तो क्यों हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यह चिंतन करने का विषय है।
तो बंधुओं, संक्षिप्त में बताऊंगा मैं। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वो है www.kalkigyanasagar.com। तो आज के विषय के अनुसार यह है कि हमारी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाने के लिए हमें कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए क्या करना होगा। तो बंधुओं, सर्वप्रथम वर्तमान समय एक ऐसा समय है कि हमें पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। क्यों? कि कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है, अत्यधिक। इसके बावजूद भी हमारे प्रभु, हमारे परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर हमें एक बार फिर से मानव से महामानव बनाने के लिए, मानव को परमात्मा स्वरूप बनाने के लिए कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से अमूल्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। मानव मात्र को इस ज्ञान को ग्रहण करके अपना अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लेना चाहिए, ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर। तो बंधुओं, वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय है। कलयुग को सतयुग में परिणित करने का समय है। या तो कुछ करो और या फिर मरो, दो के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आप जानोगे तो कोई तीसरा रास्ता निकल आएगा, वो नहीं निकलना है। जब महाविनाश होगा तो मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। सब के सब जमीन में जिंदा मिट्टी में दफन हो जाएंगे। तब तुम्हारी क्या तो जाति होगी, कौन सा तुम्हारा देश होगा, कौन सा तुम्हारा धर्म संप्रदाय होगा, थोड़ा चिंतन कर लेना। जब तुम एक कंकाल बन जाओगे तो संपूर्ण मानव जगत के लोग एक मानव कंकाल के रूप में जाने जाओगे कि ये मनुष्य रूपी कंकाल है। आने वाले युग में जब मनुष्य पैदा होंगे तो वो तुम्हें अगर जानेंगे तो एक कंकाल के रूप में जानेंगे। सारा खेल इस नश्वर तन का है, सारा खेल इस मायावी तन का है। इसी में अहंकार भरे हुए हैं और इसी के स्वार्थ के लिए हम अपने बाहरी स्वरूप के स्वार्थ के लिए अपनी ही कर्म भूमि को, अपनी ही धरती को नरक तुल्य बना रहे हैं। बंधुओं, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में मैं आपको अंतः प्रेरणानुसार बता रहा हूं कि आने वाले समय में भारत को जागृत होकर, अग्रसर होकर इस महान कार्य को करना होगा। और वो कार्य है कि यथाशीघ्र हमसे बिछुड़े हुए या हमसे अलग हुए राष्ट्र पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उनका पुनः विलय होगा भारत में। छोटे छोटे जो देश हैं जो भारत से अलग हुए हैं, उनका यथाशीघ्र भारत में पुनः विलय होगा। और भारत कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है और कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड पर अखंड भारत द्वारा विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी। कहां पर? देवभूमि जम्मू कश्मीर में। और एक ऐसे विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र को एक समान सुविधाएं उपलब्ध होगी। सभी के लिए एयर कंडीशनर स्कूल होंगे, सभी के लिए, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए शानदार सड़कें होगी, शानदार चिकित्सालय होंगे, एयर कंडीशन, बिजली पानी की कोई कमी नहीं होगी। सारी मूलभूत सुविधाएं मानव मात्र को उस विश्व धर्म शासन के व्यवस्था के अनुसार मिलती रहेगी। सुखी रहे सब जीव जगत के वृष्टि समय पर हुआ करे, वो समय सतयुग में आने वाला है। तो उसके लिए भारत में
भारत की पावन भूमि पर देवभूमि जम्मू कश्मीर में विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी, तो जिसमें भारत अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के विद्वान लोगों को साथ में लेकर, समाज सेवी लोगों को साथ में लेकर, महान लोगों को साथ में लेकर एक विश्व धर्म शासन की स्थापना करेगा। एक ही शासन होगा और मानव मात्र संपूर्ण दुनिया में, पूरी धरती पर कहीं भी निवास कर सकेगा। मानव मात्र विश्व नागरिक होगा। क्यों? कि इंसान का जन्म कर्म भूमि पर हुआ है, किसी देश विदेश की सीमाओं में नहीं। मानव यानी मनुष्य रूपी जीवात्मा का अवतरण कर्म भूमि पर होता है और मानव मात्र का पूरी कर्म भूमि पर पूर्ण अधिकार है। उसे वो चाहे जहां रह सकता है और चाहे जहां व्यवसाय कर सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। तो ये देश विदेश की सीमाएं क्यों? किसी के बाप की बपोती तो है नहीं जो धरती का मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। और कल की ज्ञान सागर कहता है कि अगर धरती के मालिक बनने की कोशिश करोगे, धरती के स्वामी बनने की कोशिश करोगे, तो जिंदा मिट्टी में दफन हो जाओगे। और जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं या शक्तिशाली शासक हैं, ऐसे लोगों का फिर उन्हें दोबारा जो जन्म मिलेगा वो एक फुटपाथ पर मिलेगा। उनके मां बाप का ठिकाना भी नहीं रहेगा। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। क्यों? कि वो राजा बनकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें फिर रंक बना दिया जाएगा। वो राजा से रंक बन जाएंगे, वरना उन्हें संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों की फिक्र करते हुए, प्रकृति और परमात्मा के नियमों का पालन करते हुए इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करना चाहिए। यह संपूर्ण विश्व के सभी शासकों के लिए कल की ज्ञान सागर की तरफ से संदेश है। एक एकले के लिए, किसी के लिए नहीं है। आज बड़े बड़े शासक है, देख लो, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, बम की बरसात हो रही है, आए दिन मिसाइलें छोड़ी जा रही है। मर कौन रहा है? कोई शासक मर रहा है क्या? नहीं, बेगुनाह जनता मर रही है। और यह बहुत बड़ा पाप है और उस पाप का फल बहुत जल्दी मिल सकता है। चेत जाओ, अभी भी समय है। क्यों? प्रकृति और परमात्मा किसी को भी, बेगुनाह जीव या जीवात्मा को, उसकी हत्या करने का या उसकी हिंसा करने का अधिकार किसी इंसान को नहीं देती है। जो आज का मानव कर रहा है, वो गुनहगार को तो सजा दे नहीं सकता है, लेकिन बेगुनाह लोग उसके हाथों से मारे जा रहे हैं और ये हम अपने आंखों से भी देख रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यथाशीघ्र हमारे भारत की पावन भूमि पर, हमारा भारत कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है, और इस आध्यात्मिक खंड की पावन भूमि पर देवभूमि जम्मू कश्मीर में यथाशीघ्र विश्व धर्म शासन की स्थापना हो। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को एक समान सुविधा मिले, एक समान अर्थव्यवस्था हो। और जब ऐसा हो जाएगा तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा। हमें आज जरूरत है एक विश्व धर्म शासन की, जिससे कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर कल की ज्ञान सागर के माध्यम से जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाए। विश्व में एक ही धर्म हो और संपूर्ण मानव जगत के लोग एक ही धर्म को माने। वो समय बंधुओं आने वाला है। और कल की ज्ञान सागर के अनुसार अगर मानव जगत के लोग नहीं चलते हैं तो इस बात को 100% नोट कर लेना कि सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे। और फिर से प्रकृति और परमात्मा को नवीन सृष्टि का सृजन करना पड़ेगा। और फिर हमें यहां तक पहुंचने में 5000 वर्ष लग जाएंगे, जो हमें अब भी लगे हैं। द्वापर से कलयुग के अंत तक हमने 5000 वर्षों का सफर कर लिया है। और अब हमने कुछ विकास हासिल किए हैं, तो अपने ही हाथों से अपने विकास के साथ साथ श्रम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ही हाथों से अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस बात को नोट कर लेना। हमारे प्रभु ने अपने मानव जगत को, मनुष्य रूपी जीवात्माओं को ज्ञान और विज्ञान प्रदान किया है। तो ज्ञान तो
आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है। और मानव जीवन को सुखद बनाने के लिए, सुंदर सृष्टि का भरपूर आनंद लेने के लिए हमें विज्ञान प्रदान किया है कि हम आकाश की ऊंचाइयों को छू सके, विशाल ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बसाकर जीते जी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण कर सके। उसके लिए सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। तो बंधुओं, आध्यात्मिक ज्ञानानुसार स्वयं को जान लो, दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान लो, उसी के सगुण स्वरूप को, देविक महाशक्ति को जान लो, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मानव मात्र कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण हमारे परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। संपूर्ण सृष्टि में बंधुओं एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके लिए इस सुंदर सृष्टि का सृजन किया गया है। एक मानव ही परमात्मा परब्रह्म सगुण परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति है और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। बस अपनी श्रेष्ठता को भूलकर आज का मानव दानव स्वरूप बनता जा रहा है। यह सबसे बड़ी समस्या है। और उसी के लिए कि मानव महामानव बनकर परमात्मा स्वरूप बन जाए, तो इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारे प्रभु की तरफ से, हमारे परम गुरुवर की तरफ से अमूल्य ज्ञान की बरसात हो रही है। हम उस ज्ञान को ग्रहण कर लें। उस ज्ञान के माध्यम से हम कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर लें। हम अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर लें। यह है हमारे प्रभु की इच्छा। वो किसी को बेमौत मारना नहीं चाहता, वो किसी को त्रासदियां देना नहीं चाहता। त्रासदियां हम स्वयं ले लेते हैं। मानव जीवन कर्म प्रधान है, जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। अब भी वक्त है, चेत जाओ। हम सब मिलकर विश्व धर्म शासन की स्थापना करें। भारत के सभी नागरिक, भारतवासी अहोभाग्यशाली हैं वो जिनका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। वो युग परिवर्तन के लिए विशाल कार्य करने वाले हैं और उसके लिए हमें अपने ही देश में सबसे पहले धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाना होगा। और यहां मैं आपको बता दूं, हिंदुत्व की भावना से नहीं या हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं, हिंदुत्व की भावना से और सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाने से भारत बनेगा पुनः विश्व धर्म गुरु। नोट कर लेना इस बात को। हमें हिंदुत्व की भावना से मानव मात्र को मुक्त होना पड़ेगा। क्यों? हिंदू न तो जाति है, न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है और आपस में नफरत करने का साधन बन गया हिंदू मुस्लिम। और हिंदुत्व की भावना राष्ट्रीय भावना है। हिंद, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंद के वासी हैं। तो हिंदुत्व की भावना, सबकी सेवा, सबसे प्यार, हम सब एक है, सबका स्वामी एक, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। तो बंधुओं, हमें सबको मिलकर जाति संप्रदायवाद को जड़ से खत्म कर और हमारा एक ही प्रण होना चाहिए कि हम सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बना लें। क्यों? कि सनातन धर्म ही युगों युगों से विश्व धर्म रहा है। बाकी सारे धर्म संप्रदाय सिर्फ संप्रदाय है। जो सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आ जाने के कारण नए नए संप्रदायों का उदय हुआ है। हम इस बात को जान लें, हम अपनी गलतियों को सुधार लें, हम धार्मिक एकता पुनः कायम कर लें। कुछ त्रुटियां हमारी है, हम त्याग दें, कुछ त्रुटियां हमारे भाई लोगों की है, वो त्याग दे। तो हम सब धार्मिक भेदभाव को मिटाकर एक हो सकते हैं। और जब हम सब भारतवासी एक हो जाएंगे तो फिर हम सतयुगी दुनिया को निश्चित रूप में बना लेंगे, हम सत्कर्मी बनकर। अगर सतयुगी दुनिया को बनाना है, उसका सृजन करना है, तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनना होगा। तो बंधुओं, अधिक जानकारी के लिए इस बारे में
आप हमारी वेबसाइट पर, हमने आपको पहले भी बताया है कि www.kalkigyanasagar.com पर जाएं। और इसी के साथ ये ईश्वरीय वाणी कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, ताकि ईश्वरीय ज्ञान हम जन जन तक पहुंचा सकें। कर्म भूमि पर यथाशीघ्र कलयुग को सतयुग में परिणित कर और सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें। तो अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।